हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो हमने पिछले क्लास में कहा था वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट का सब कुछ लगभग कर लिया है। और जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये 6 मार्कर आपके बोर्ड में रहता है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने किया है एडजॉइंट, कोफैक्टर्स, इन्वर्स, ये सब खत्म कर लिया, माइनर कोफैक्टर, सारा कुछ। तो आज हम लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, वो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से कीजिए इसे और पूरे इस क्वेश्चन को देखिए, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम एप्लीकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। हमारा क्या रहेगा कि डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस 2 और 3 वेरिएबल में गिवन रहेंगे और उससे हमें उसका कंसिस्टेंटी चेक करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। अब कैसे करना है उसका, जैसे यहाँ पे गिवन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, ये गिवन है। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ये गिवन है। तो अब इसमें हम कंसिस्टेंसी चेक कर ले, कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। जिसका सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट। उसके हेल्प से फिर हम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के हेल्प से हम इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जैसे हमारा इसमें हमने क्या किया, ए एक्स इक्वल्स टू बी, पहले हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा ए इनवर्स बी, यहाँ ध्यान देना है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारा एक्स होगा एक्स वाई जेड। अब ये ए क्या है, यहाँ हमारा ए आ जाएगा जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स, A1 B1 C1, इसका मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे A2 B2 और C2, ठीक है। A3 B3 C3, ये हमारा हुआ A, ठीक है। यहाँ पे A जो कोफिशिएंट्स था, और जो X आएगा आपका वो क्या होगा, एक्स वाई जेड, वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो उसका मैट्रिक्स हो गया X। और B क्या आएगा आपका, B मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिखती हूँ। B जो आपका आ रहा है, B होगा क्या, जो वैल्यूज़ दे रखे हैं D1 D2 और D3, और इनको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अब हम इस पार्ट में आते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। हमने पहले देखा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी का इन्वर्स आएगा, ये भी पता था। तो इसमें हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था ये याद करिए जरा सा, हम डिटर्मिनेंट निकाल लें और उसकी वैल्यू अगर 0 आई तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका इन्वर्स फिर नहीं निकलेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जब हम डिटर्मिनेंट निकालें इस ए का, ये जो मैट्रिक्स आपका है, और वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी गेट द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसका आपका जो होगा इन्वर्स वो आएगा, ठीक है। ये हमें सबसे पहले पता करना है। तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या कहना है इसका मतलब, क्या कि लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स मेथड से, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल्स टू 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, ये गिवन है। इसमें कह रहा है सबसे पहले फाइंड ए इनवर्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये है कि इसमें हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही लिखा है फाइंड ए इनवर्स। बट कभी कभार आपका क्वेश्चन जो रहेगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और आपको सेट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, और फिर ए भी फाइंड करना पड़ेगा अपने आप। ए क्या होगा, जो इसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है। यहाँ चेक कर लो आप, 2 - 3 5 वही है सेम, 3 2 - 4 वही सेम आ रहा है, और 1 1 - 2, ठीक है। तो अब इसे हम सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, अभी मैंने बताया था ए एक्स इक्वल्स टू बी में लिखेंगे, और ए जो है वो मैट्रिक्स है इनके कोफिशिएंट्स का जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, और एक्स जो हमारा आएगा वो वेरिएबल्स का है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड आया, और फिर बी जो आ रहा है यहाँ पे वो ये वैल्यूज़ हैं जो गिवन है 11 -5 और -3, ठीक है। तो यहाँ अब हमें सबसे पहला ये क्या निकालना है, एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा, और इसमें ए इनवर्स हमें इस क्वेश्चन में भी फाइंड करना है, एक्स में भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। इस जो मैट्रिक्स है हमारा ए, उसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ।
जो आपका ये है, और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाएगा फिर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका वैल्यू 0 ना आए। तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या आएगा 2 इंटू -4, ये आपका 2 इंटू क्या आया -4 और +4, राइट। और फिर +3, क्योंकि माइनस होता है इस वाले पार्ट में, तो +3 हो गया। और ये ऊपर वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपको डिलीट करना है, तो क्या बच गया -6 + 4, ठीक है, -6 + 4, और फिर +5 इंटू जो आया वो 3 - 2। ये तो आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियोस में मैंने देखा था, और अगर मिस करा आप लोगों ने तो उसको देख सकते हो। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 0 बिकॉज दिस इज 0, एंड +3 इंटू -2 और +5 इंटू 1, दैट मीन्स व्हाट -6 + 5, देन वी गेट -1, एंड -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। हमने देखा था ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट निकालना भी मैंने पिछले वीडियो में दिया था, तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालती हूँ। तो अब हम कोफैक्टर्स निकालते। कोफैक्टर्स निकालना आपका माइनर के हेल्प से कोफैक्टर निकालते थे, वो पिछले वीडियो में मैंने दिया था। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ A11 जो आपका कोफैक्टर है, ये कैपिटल A फॉर कोफैक्टर होता है। A11 आपका आया कितना 0, A12 आया 2 जो कि आप निकाल सकते हो, और A13 आया 1, ठीक है। A21 -1, A22 -9 और A23 -5, ये आप चेक भी कर सकते हो। एक कॉपी ले लो और उसमें निकाल के आप चेक करो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने दिया था ये चीज़। और A31 2, A32 2 3 और A33 आपका 1 3, तो कोफैक्टर्स निकल गए, ठीक है। अब इन कोफैक्टर्स को हमारा जो एडजॉइंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। कोफैक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आया आपका, सबसे फर्स्ट था 0 2 और 1, ठीक है, और -1 -9 -5 एंड 2 23 एंड 13, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है ना। इसका हम ट्रांसपोज करते थे, तो मैं इसे अब इरेज करती हूँ। ये आपका ट्रांसपोज हो गया, और ट्रांसपोज करके जो आएगा मैट्रिक्स वो आपका होगा एडजॉइंट, है ना। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आया वो मिला, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आपका -1, ये -1 और 2, जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। और ये 2 -9 और 23, राइट, एंड दिस इज 1 -5 एंड 13, देन वी गेट द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिला। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना है हमें, तो इसे हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू से इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो ए इन्वर्स जो हमारा होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन -1, और ये आया आपका 0 2 1 जो फर्स्ट कॉलम था, -1 -9 और -5, ठीक है, और 2 23 13। अब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि आपका आ रहा है कितना 0। यहाँ वैल्यूज़ रख के मैं इसको निकाल लेती हूँ इन्वर्स। यह आया आपका 0 1 -2 और -2 9 -23 और -1 5 एंड -13, ये हमारा मिल गया। ये आपका इन्वर्स आ गया, ठीक है। इन्वर्स तो पहला तो क्वेश्चन में था इन्वर्स फाइंड करना, तो इन्वर्स मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, XYZ की वैल्यू। तो यहाँ अगर हम XYZ की वैल्यू निकालना है तो आपने देखा था वो क्या था, x इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू B, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब A इन्वर्स की वैल्यू और B की वैल्यू पुट करूँगी तो आपका x आ जाएगा। तो ये हमारा था x इक्वल्स टू A इन्वर्स B, ठीक है। और A इन्वर्स की वैल्यू ये मिली थी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है। और जो B था आपका वो था 11 -5 और -3। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो हम लोग को पता ही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आएगा 0 × 11 + 1 × -5 एंड +-2 × -3, ठीक है, ये मिला।
एंड नेक्स्ट इज व्हाट, -2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू -5 एंड प्लस -23 इंटू -3, ठीक है, और -1 इंटू 11 प्लस 5 इंटू -5 एंड प्लस -13 इंटू -3, ठीक है। तो ये आपका XYZ आ जाएगा। और ये जो वैल्यू मिली वो क्या हुआ, -5 और +6 जो आपका फर्स्ट था, और ये आया कितना, -22 -45 और +69, राइट। एंड लास्ट जो आपका आया कॉलम वो क्या, सॉरी लास्ट रो, वो -11 और -25 एंड +39, सही है। यही आपका XYZ मिल रहा है। और ये मिला क्या, 6 - 5 इज 1 एंड यहाँ आपका आया 69 - 67 दैट इज 2 एंड 39 - 36 दैट इज 3, दैट मीन्स 1 2 3। ये क्या आया, XYZ आ गया। ये जो 1 2 3 आया, क्योंकि x जो हमारा था वो क्या था, XYZ, ठीक है। तो यहाँ जो 1 2 3 मिला हमारा वो x इक्वल टू था आपका x y एंड z, और ये आया 1 2 3, ओके। तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया ये, और ये आया x इक्वल टू 1। यहाँ आपका मिल गया वैल्यू सारे वेरिएबल्स का, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं एप्लीकेशन का। तो इस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट खत्म कर लिया जो 6 बार का क्वेश्चन था, और इससे पहले पिछले वीडियोस में मैं सारा टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट जो सारा आपका जितना भी CBSE का आपका ये सिलेबस है, होल सिलेबस मैं इस पर डालूंगी। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।